मैं बहुत पीटा गया, मारा गया, मेरा कपड़ा उतार के वो सब पीटा, सब मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत मतलब मारा गया, बहुत गंदा गंदा मरता हुआ मेरे साथ। कौन कौन मारा आपको? इनके अंकल, इनके पापा, इनके घर वाले सारे थे उसमें। बांध कर रखा मुझे, फिर बहुत मारा और सब कोई मिल के बहुत अभद्र व्यवहार हुआ हमारे अभी साथ। हमारे साथ जिस महिला को आप लोग देख रहे हैं, नेपाल में इनका घर होता है और इनके 2 बच्चे होने के बावजूद जो है वो बिहार के लड़के से शादी कर लेती है। आखिर क्या वजह होती है कि इनको जो है वो बिहार के लड़के से शादी करना पड़ा, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रबीना यादव। अच्छा रवीना जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? नेपाल के हैं। नेपाल से हैं जी। तो आपके 2 बच्चे थे पहले? जी हैं, अभी भी हैं। किनके साथ हैं? मेरे साथ हैं। आप ही के साथ रहते हैं? जी। आपने अपने पहले पति को छोड़ दिया? जी, बस छोड़े नहीं, हालात ही ऐसे हो गया कि उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा और मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। तो अच्छा, ये जो अभी आपके साथ खड़े हैं ये आपके कौन है? पति हैं। तो फिर जो आपके नेपाल में पति थे उनको तो आप छोड़ ही दिए हैं ना? मतलब डिवोर्स हो गया ना, तो छोड़ बोले तो कि हालात ऐसा हो गया कि छोड़ना पड़ा। अच्छा, हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हालात हो गया जो आपने अपने पहले पति को डिवोर्स दे दिया? जी, हालात कुछ ऐसे हुए कि इनके माता पिता द्वारा मतलब मेरे बहुत अफवाह फैला दिया गया कि मेरा मतलब इनके साथ हम कहीं भाग गए हैं करके, तो इस वजह से मेरे पहले पति को रखना मंजूर नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया मुझे। तो अब आप इनके साथ रहने लगे? जी। कहाँ रहते हैं आप? मोतिहारी। वीडियो के माध्यम से आपने दावा किया है कि आपके जो ससुर है और उनके भाई है वो आपको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। गए थे इनके घर? जी, इनके घर इन्हीं के साथ में गए थे, तो हमें वहीं पे बांध उंध के मतलब इन्हीं बांध कर रखा, मुझे फिर बहुत मारा और सब कोई मिल के बहुत अभद्र व्यवहार हुआ हमारे साथ। क्या बोल रहे थे आपके ससुर जी? बोल क्या रहे थे, मतलब मुझसे जो पहले पति से जब डिवोर्स हुआ ना, तो उधर से पैसा और जेवर मिला था, तो वो लोग बहला फुसला के ले लिए, बोले कि आगे चल के हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, घर और बनवा लेते, बाउंड्री वाउंड्री करवा लेते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो दे दिए, जेवर और पैसा उन्हें दे दिए। जब हम बोले कि हमें एक्सेप्ट करिए और जा रहे हैं रहने के लिए, तो वही मार पीट, बहुत मतलब बुरा बर्ताव हुआ हमारे साथ। तो आपके जो गहना जेवर जो भी चीज थे इनके पिताजी रख लिए? जी। कहाँ तक सच्चाई है? पूरे तरह से सच्चाई है। पूरे गांव समाज लोग को पता है कि हाँ, उन्होंने मेरा जो जेवर, इनका पैसा जो पहले वाला डिवोर्स हुआ था वो लिए हैं उन्होंने। अच्छा, आपको जब पता था कि इनकी जो है वो शादी हो चुकी है, फिर आपने इनके साथ शादी क्यों किया? क्योंकि मेरे घर के लोग के द्वारा एक अफवाह फैला दिया कि ये मेरे साथ भाग गई है, तो लाख भी कोशिश किए हम लोग, ना सही हो पाया। इनके घर परिवार मतलब सोचे कि हम बसाएंगे जो पहले वाला था, लेकिन मेरे कोशिश करने के बावजूद भी कुछ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इनको अपना लिए। माँ बाप चाहते तो मेरा घर दोबारा बस सकता था, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया गया था और वो चाहते तो उस अफवाह को मिटा सकते थे। उन्हें एक मौका भी दिया गया, मतलब मेरे पिछले ससुराल वालों द्वारा, कि हम एगो पंचायत बैठाते हैं गांव में, लोग समाज आएगा, वहां पे आके आप बोल दीजिए कि बस हमने एक अफवाह और गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है। पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो पंचों के बीच में, गाँव के बीच में नहीं जाते हैं, उसके साथ जो होता है होने दो, हम पंचों के सामने जाके ये बात नहीं बोलेंगे, हम खुद को झूठा साबित नहीं कर सकते। अच्छा, कितना दिन आप इनके घर पे रहे हैं? घर पे तो पहले 1 दिन रहे हैं पहले, जब जेवर और पैसा वैसा लिया था सब, उससे 1 दिन 2 दिन पहले ना जब मारपीट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग तरसों 5 दिन जितना हुआ हम इनके घर गए, तो क्या हुआ कि मतलब हम देखिए, जाहिर सी बात है कि मतलब जब जो है मेरा घर उन्हीं द्वारा उजाड़ा गया, मेरा घर और भी उजाड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। इनके पत्नी है, इनसे शादी कर लिए, फिर से कोई भी अपना घर बसाना चाहेगा ना। उन लोगों ने मतलब झूठा वो किया कि हमें रखेंगे, बाद में रखा नहीं। तो जो हम अपना पैसा जेवर मांगने गए कि अब नहीं रखेंगे तो मेरा पैसा जेवर लौटा दीजिए, जिससे हम आगे कुछ कर सके। बिल्कुल। तो वो लोग क्या किया कि बाउंड्री का गेट बंद कर दिया। उसके बाद हमें बहुत पीटा गया, मारा गया, मेरा कपड़ा उतार के वो सब पीटा, सब मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत मतलब मारा गया, बहुत गंदा गंदा मरता हुआ मेरे साथ। कौन कौन मारा आपको? इनके अंकल, इनके पापा, इनके घर वाले सारे थे उसमें। सभी लोग शामिल होकर आपको मारे पीटे?
जी। आपके पिताजी जब इनको मार रहे थे तो आप कहाँ थे? हमें भी मारा गया था, हमें भी बांध कर अलग रखा गया था। वो लोग मतलब हमको बांध कर अलग मार रहे थे और इनको बांध कर अलग। आपको भी मारा गया था? जी। अच्छा, इनके 2 बच्चे हैं, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल। इन्हीं के साथ रहेंगे? जी, अब इन्हीं के साथ रहेंगे। कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, अब उस हालात से गुजरेंगे और इन्हीं के साथ अब रहेंगे। अभी आप कहाँ आए हुए थे? अभी हम हरसिद्धि थाना में आए थे। केस किए हुए हैं? जी, हमने आवेदन दिया था तो उसी का मतलब नकल जो होता है रजिस्टर्ड हुआ है या केस नहीं। लेकिन तो हमें नहीं लग रहा कि कुछ होगा। आज 5 दिन हो गया, कुछ हुआ भी नहीं। ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास। गांव के लोग भी क्या डर से, उनके डर के सपोर्ट नहीं करेंगे। गांव के जो बड़े लोग हैं, जो भी मुखिया पंच सरपंच है, उन्हीं के पक्ष में है। हमें पुलिस प्रशासन से आप लोग किस तरह का मदद चाहते हैं? बस हमें न्याय मिले। हमारे साथ जो अपराध हुआ है उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। वो लोग शर्त रख रहे हैं कि जेवर पैसा देने का तो बात ही नहीं आया, तुम्हें रखेंगे, लेकिन रखेंगे इस शर्त पर जब तुम अपने बच्चों को छोड़ोगी। आप ही बताइए, जिस बच्चों के लिए मैंने 2 पति का मोहर लगाया अपने सर पे, मैं चाहती तो मर सकती थी उसी समय, लेकिन मुझे इनका हाथ इसलिए थामना पड़ा क्योंकि मुझे अपना बच्चा को जिंदा रखना था, बच्चों का साथ चाहिए था। आज वो लोग बोल रहे हैं कि उसी बच्चे को छोड़ दो, मतलब गाँव के लोगों द्वारा, उनके जो 1-2 पंच हैं और इनके माता पिता बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को छोड़ दो। और ऊपर से बोल रहे हैं कि एक पेपर बना के दो कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं होंगे। अगर हमें सुसाइड ही करना होता तो इतना थोड़ी लड़ते हम। और ऊपर से बोल रहे हैं कि पहले प्रेग्नेंट होगी तभी घर में रखेंगे। आपके ससुर जी? जी। तो प्रेग्नेंट होना अपने बस की बात थोड़े ना है? यही तो हम बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट होना मेरे बस की बात थोड़ी है। तो आगे जो है वो कानून प्रशासन से किस तरह की आप लोगों की मांग है? आप लोग की मतलब इनके जमीन जायदाद में हक चाहिए या फिर आप उस घर में रहना चाहते हैं? जी, हमें हक चाहिए अपना। अगर उस घर उजड़ा है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन उनके साथ तो ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं भी मुझे रहने के लिए घर चाहिए, क्योंकि ना मेरे पास गांव है, ना समाज है, ना इज्जत है। उन लोगों ने मेरा हर चीज़, ना मायके है ना ससुराल है, तो मुझे फिर से समाज चाहिए, गाँव चाहिए। मुझे गाँव में ही रहने के लिए जगह चाहिए। अभी आप कहाँ रहते हैं? मोतिहारी। मोतिहारी में? जी। क्या करते हैं आप लोग? हम मोमोज बेचते हैं, अंडा बेचते हैं। अच्छा, दोनों आदमी आप लोग जो है स्टॉल लगाते हैं? जी। अभी वो भी नहीं है, जो पैसा था वो सब इधर से 8 दिन से दौड़ धूप कर रहे हैं, उसमें खत्म हो गया। अब गाला वाला सब खत्म हो गया, हम फिर से दुकान स्टार्ट भी नहीं कर सकते। कितने साल के आपके बच्चे हैं? ऐसे ही 5 साल का एगो है, एगो 3 साल का लगभग। एक लड़का एक लड़की? जी। दोनों आपके साथ रहते हैं? जी। आगे क्या करना है आप दोनों को? पता नहीं, अब कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे अब। अच्छा, पहले जो आपके पति थे वो कहाँ, नेपाल के थे कि इंडिया के थे? इंडिया के थे, बिहार के। सुगौली के थे? जी। अब उनसे बात होती है? जी नहीं, उनसे सब अलग हो गए, तो उनसे कैसे बात हो? हमारे साथ रवीना है, जिनकी कहानी आप लोग सुन रहे हैं और देख पा रहे होंगे। इस भाई साहब से जो है वो इन्होंने अब शादी कर लिया है और इनके साथ रहना चाहती है, पर इनके जो ससुर है और ससुर के भाई है वो इनको प्रताड़ित करते हैं और मारते हैं और इनको उस घर में नहीं रहने देते हैं। कितनी एज है आपकी? 21 वर्ष। आप कितने साल के हैं? 25। आप 25 साल के हैं। तो आप इनके साथ मतलब रहने के लिए एक्सेप्ट इनको करते जी, जी, हैं जी। किसी भी हाल में? कोई भी हाल हो, किसी भी परिस्थिति हो, अब इनको हम रखेंगे और जब हाथ इनका लिए तो अंतिम तक हम रखेंगे। चलिए, जो दर्शक आपका वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा? बस इतना कहना चाहेंगे कि मतलब इस सब में मेरा गलती कहाँ था। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बच्चों के लिए, अपने लिए, जो भी है, मुझे अब इंसाफ चाहिए। मुझे अब और किसी से उम्मीद नहीं रहा। पता है, इनके गांव से जो बड़े लोग हैं, मैं इसमें नाम नहीं रखना चाहूँगी, वो कॉल करके कर रहे हैं कि जितना केस करना है नाम तो रखेंगे, लेकिन अभी नाम नहीं। आज मुझे कॉल करके वो धमकी दिए कि जितना केस करना है कर ले, तू जहाँ जहाँ केस करेगी वहाँ हम केस रद्द कराएंगे, या 10 साल ऐसे घिसेटती रह जाएगी और इस गाँव में जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। आप ही बताइए, गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं, क्या उन्हें ये शोभा देता है ऐसे कहना? हरसिद्धि थाना में आप लोग का FIR दर्ज किए हैं? जी। चलिए, हरसिद्धि थाना के जो भी प्रभारी साहब हैं, इस मामले को जो है वो अच्छे तरह से संज्ञान में लेकर जांच किया जाए और इसमें जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और रवीना यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं और ये भाई साहब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।